जय हिंद भाइयों बहनों। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का अध्याय नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 10 क्या है? पंचशील सिद्धांता। भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना होती है इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने का। चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान है, समझ में आ जाएगा जल्दी से। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर क्या है? पंचशील सिद्धांता। पंच मतलब पांच, शील मतलब क्या होता है? आचरण, व्यवहार, गुण। यानी कि पंचशील सिद्धांत, पांच अच्छे आचरण गुण का एक सिद्धांत, मतलब पांच अच्छे गुण का सिद्धांत, मतलब पांच अच्छे गुण क्या क्या होने चाहिए अच्छे व्यक्ति बनने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर है पंचशील सिद्धांता। ठीक, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसके अर्थ लिखा गया है। इससे अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी लगेगी आपको। यहाँ पे एक बार ये शब्द सारे मिल जाएंगे जिसका अर्थ भी पता चल जाएगा, और चैप्टर पढ़ते समय बिल्कुल चैप्टर आसान लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए पढ़ते देखते हैं। और हाँ, संस्कृत से समान हिंदी वालों के लिए क्या आता है? संदर्भ आता है, और 4 लाइन आता है उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए। बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों में संदर्भ लिखना होता है और उनका हिंदी अनुवाद करना होता है, बस, जो कि बहुत आसान है। चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है। पंचशील सिद्धांता, चैप्टर नंबर 10वां है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द है इसको लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उसको चैप्टर पढ़ने में बहुत आपको आसान लगेगा। ठीक है, देखिए शील मतलब होता है आचरण, गुण, व्यवहार। ठीक, और शिष्टाचार विषय का। शिष्ट मतलब अच्छा, आचरण मतलब होता है आचार मतलब होता है आचरण, शिष्ट मतलब अच्छा, आचार मतलब होता है आचरण, और विषय का मतलब विषय का, मतलब अच्छे आचरण के विषय का। इसका अर्थ होगा शिष्टाचार। शिष्टाचार विषय का अर्थ हो गया अच्छे आचरण के विषय का। ठीक, और एतान मतलब होता है इन्हीं। शास्त्री मतलब होता है उपदेश या समझाना, किसी को बताना या उपदेश देना। ठीक है, फिर अधुना अपि, अपि जहाँ पर लग जाता है वहां पर अर्थ क्या निकलता है? भी, यानी कि अधुना अपि, आज के समय में भी। इसका अधुना अपि का मतलब क्या होगा? अधुना अपि मतलब आज के समय में भी। ठीक, तथैव मतलब होता है उसी प्रकार, संति मतलब होता है, पता ही होगा। ठीक है, अस्त्यम मतलब होता है चोरी, चोरी करना। ठीक, अस्त्यम मतलब चोरी करना। और अप्रमाद मतलब क्या होता है? आलस्य करना, आलस्य न करना मतलब। और परम अध, परम मतलब परंतु, अध मतलब इस समय या अब। ठीक है, परंतु मतलब परम अध मतलब परंतु, अब। ठीक, उभाव मतलब होता है दोनों, अपि मतलब भी, दोनों भी, तो दोनों भी इधर है। एवं, एवं मतलब होता है इस प्रकार। हिंदी में इसका एवं मतलब क्या होता है? और, लेकिन अब संस्कृत में एवं मतलब क्या होता है? इस प्रकार। व्याघातम, व्याघातम मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप या बाधा। व्याघात मतलब बाधा नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, उत्थान मतलब होता है वे, उत्थान, उत्थानाय मतलब होता है उन्नति करना, उत्थान करना। ठीक है, आगे बढ़ना। और स्वाम मतलब होता है अपना, ईमान मतलब होता है इन। ठीक है, ईमान मतलब इन। अच्छे से एक बार और देख लीजिए शब्द अर्थ। फिर से यहाँ पे जो ये संदर्भ लिखा गया है, संस्कृत में संदर्भ कैसे लिखा जाता है देख लीजिए और लिख लीजिएगा। क्या है संदर्भ? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित। बस इतना ही संस्कृत में संदर्भ होता है और कुछ नहीं। और सारे चैप्टर के लिए बस यही संदर्भ लिख सकते हैं। यहाँ पाठ का नाम बदल देंगे, बस संदर्भ बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आया होगा। ये शब्द हर एक बार जरूर चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, उसके बाद चलिए आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए चैप्टर का इम्पोर्टेंट शब्द अर्थ जाने गए होंगे और उम्मीद करते हैं लिख भी लिए होंगे। चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ के इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाली है। और हमेशा याद रहेगी, कभी भी आप पढ़ेंगे ध्यान से तो पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। इस प्रकार से इसका हम हिंदी अनुवाद करने वाले। चलिए चैप्टर क्या है पढ़ते हैं। पंचशील सिद्धांत है। ठीक है,
पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचप सिद्धांतान पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यानं शास्ति स्म। अत एवं अयं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। पहला अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। ठीक है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांत व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानं प्रयुक्ताः आसन्। परम अध इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्परमैत्रेयी सहयोग कारणानि विश्वबन्धुता विश्वशान्तिश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्रेयी पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एभा अभवत्। एतो हि उभवा अपि देशौ बौद्धधर्मे निष्ठावन्तौ। ठीक है। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतं नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्ताम् एवं च व्यवस्थिता। पहला किमपि राष्ट्रं कस्य च न अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। और दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडता अस सम्मानयिष्यति। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहारिष्यति। और चौथा क्या है, किमपि राष्ट्रम अपरेण न आक्रस्यते। पांचवा है सर्वाण अपि राष्ट्राणि मिथ स्वप्रभुसत्तां शांत्या रक्षिष्यन्ति। और लास्ट में क्या है, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तानि इमानि नियमा अंगीकृत्य परराष्ट्रे सार्धम स्वमैत्रेयी भावम दृढ़ीकुर्वन्ति। चैप्टर है बस इतना ही चैप्टर है। क्या है, पंचशील सिद्धांत बस इतना ही है। इसका चलते अनुवाद करते हैं। क्या है, पंचशीलम इति, यह पंचशील इति मतलब यह पंचशीलम, पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। शिष्ट मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अच्छा, बढ़िया। और आचार मतलब होता है आचरण। और विषय मतलब होता है विषय का, मतलब का। यानी कि पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, यानी कि पंचशील अच्छे आचरण के विषय का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या होगा, जो पंचशील है, पंचशीलम इति शिष्टाचार, यानी कि अच्छे आचरण के विषय का सिद्धांत। इसका पूरा अर्थ होगा पंचशील अच्छे आचरण के विषय का सिद्धांत। ठीक, आगे देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचप सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यानि शास्ति अस्म। यानी कि गौतम बुद्ध इस पंचप मतलब पांच सिद्धांतान मतलब सिद्धांत को पंचशीलम इति पंचशील के नाम से, पंचशील नामना मतलब पंचशील के नाम से स्वशिष्यान यानी कि अपने शिष्यों को शास्ति मतलब उपदेश देते हैं, मतलब देते थे। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे अपने शिष्यों को पंचशील, इस पांच सिद्धांत को पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को क्या करते थे, बताया करते थे, उपदेश दिया करते थे। जी कौन, गौतम बुद्ध, बौद्ध युग में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसका विकसित करेंगे तो क्या होगा, अत एवं अयम। एवं मतलब क्या होता है, इस प्रकार। लिखवाया शब्दार्थ में एवं मतलब क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार। अतः, अयम मतलब यह, एवं मतलब इस प्रकार, शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। यानी कि इस प्रकार से यह शब्द अधुना अपि इसी समय में, उसी तथैव मतलब क्या होता है, उसी प्रकार से स्वीकृतः मतलब स्वीकार किया जाता है। इस समय भी यह पंचशील सिद्धांत, जो ये पांच क्या है, ये जो पांच सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत के नाम से भी स्वीकृत है। इस समय भी जो ये पांच सिद्धांत है ना, किस नाम से, पंचशील सिद्धांत के नाम से स्वीकृत, यानी कि लोग स्वीकार करते हैं पंचशील सिद्धांत के नाम से भी इस समय भी। इसका अर्थ यह अतः एवं अतः इस प्रकार से यह शब्द अधुना पे इस समय भी उसी प्रकार से स्वीकृत है, पंचशील नाम से स्वीकृत है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं संति। इस सिद्धांत, इमे मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत मतलब सिद्धांत का, क्रमेण मतलब
क्रम एवं मतलब इस प्रकार, बार बार आ रहा है एवं, एवं का अर्थ क्या होता है इस प्रकार, इनमें इस सिद्धांत का क्रम इस प्रकार, संति मतलब है, लिखवाएं शब्द में, संति मतलब है होता है और एवं मतलब होता है इस प्रकार, यानी कि इस सिद्धांत का क्रम इस प्रकार। पहला क्या है अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा, अहिंसा क्या होता है कि हिंसा क्या होता है, किसी को पीटना, धोना, गाली देना, उसका धन चुरा लेना, हड़प लेना, बेईमानी कर लेना, क्या है यह हिंसा है। लेकिन अहिंसा क्या है, किसी को गाली नहीं देना, किसी को किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, किसी को कोई चीज चुराना नहीं, क्या है अहिंसा है। यानी कि इस पंचशील सिद्धांत का पहला क्रम, पहला चीज क्या है, पहला रूल क्या है अहिंसा, हमेशा अहिंसावादी रहना, किसी से किसी का चोरी मार लड़ाई, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। दूसरा क्या है सत्यम, सदा सत्य बोलना। पंचशील सिद्धांत का दूसरा नियम क्या है सदा सत्य बोलना। अस्त्यमे अस्त, अस्त्यम मतलब क्या होता है कभी चोरी नहीं करना, अस्त्य मतलब चोरी करना, कभी चोरी नहीं करना। अप्रमाद मतलब आलस्य नहीं करना, आलस्य नहीं करना, आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक। ब्रह्मचर्य और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य मतलब सात्विक भोजन करना, मांसाहारी नहीं कर, मांसाहारी नहीं बनना, दारू नहीं पीना, शराब, ये सब क्या होता है ब्रह्मचर्य का पालन लोग नहीं करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो मांसाहारी रहेगा, शाकाहारी रहेगा, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यह पंचशील सिद्धांत किस प्रकार से है, अहिंसावादी रहना, हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देना, मतलब कि अहिंसावादी रहना, सदा सत्य बोलना, किसी की चोरी मत करना, कभी आलस्य मत करना और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये मतलब इस प्रकार से है, ठीक। इसके आगे क्या है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवन से अभ्युत्थानम प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थान मतलब उन्नति के लिए प्रयुक्त मतलब प्रयुक्त आसन प्रयुक्त किए जाते थे। बौद्ध युग में यह सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत किस रूप में प्रयुक्त किए जाते थे, बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, ठीक है। कितना अच्छा है ना कि बौद्ध युग में इमे सिद्धांत व्यक्तिगत अभ्युत्थानम प्रयुक्त आसनम, व्यक्तिगत जीवन के लिए बौद्ध युग में यह सिद्धांत उपयुक्त किए जाते थे। आज भी यह सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत जीवन में उन्नति होगी, किसी व्यक्ति के जीवन में उन्नति होगी जो ये नियमों का पालन करेगा, ठीक। आगे है परम अध इमे सिद्धांता राष्ट्रनाम परस्परम मैत्रेयी सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतिन साधनानि संति। क्या है परम मतलब परंतु, अध मतलब अब, इनमें मतलब यह सिद्धांता मतलब सिद्धांत, राष्ट्र मतलब राष्ट्रों को, कई राष्ट्रों को, परस्पर मैत्री एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे के सह मतलब साथ, मित्रता कारणान मित्रता कराता। ये इस समय यह सिद्धांत क्या करता है परस्पर कई राष्ट्रों का मित्रता कराने का एक साधन बन गया है। विश्व बंधुत्व और विश्व के सभी देशों के भाईचारा बनाने का, बंधुत्व स्थापित करने का, तथा विश्व में शांति का साधन, साधनान मतलब साधन, संत मतलब है। इस समय देखिए परंतु यह सिद्धांता राष्ट्र मतलब राष्ट्रों के परम मित्र सहयोग कारणान एक दूसरे से मित्रता कराने का और विश्व में भाईचारे का और विश्व में शांति का साधन मतलब साधन है। कब, अब गौतम बुद्ध जी बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या है राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारत से मैत्रेयी पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवं अभवत, ठीक है। यानी कि क्या है देखिए राष्ट्र नायक, राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के नायक इस प्रकार कौन है इस समय, राष्ट्र के अपने राष्ट्र के नायक कौन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्र नायक का मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक से राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, यानी कि श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय में चीन देश के सह मतलब साथ भारत से मतलब भारत का मैत्रेयी मतलब मित्रता पंचशील सिद्धांत अधिकृत एवं और पंचशील सिद्धांत को अधिकृत करके ही एवं मतलब होता है, एवं मतलब इस बार का अभवत मतलब हुआ था। यानी कि जब प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे भारत के, तो उस समय अपने भारत की मित्रता थी चीन से, ठीक। इसके आधार पे हुई थी भारत की मित्रता चीन से, पंचशील सिद्धांत के आधार पर, ठीक। पंचशील सिद्धांत को अधिकृत करके
चीन और भारत के देश में मित्रता हुई थी। ये तो ही उभवा अपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्ते, क्योंकि उभवा मतलब होता है दोनों, अपि मतलब भी, क्योंकि दोनों भी देशों मतलब देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश, भारत और चीन दोनों ही देश किसमें, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, इसीलिए उन दोनों का, भारत और चीन का मित्रता हुआ था। ठीक, आगे क्या है, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक मतलब आधुनिक युग में, आधुनिक जगत में, यानी कि आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत क्या है, नवीन मतलब नया, राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तम। आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत एक नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। क्या है, पंचशील सिद्धांत इस समय कौन सा रूप ग्रहण कर लिया है, राजनैतिक, नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ठीक है, एवं मतलब इस प्रकार, फिर एवं मतलब इस प्रकार, च मतलब होता है और, व्यवस्थिता मतलब व्यवस्थित है, और इस प्रकार व्यवस्थित, और यह किस प्रकार व्यवस्थित है, इस प्रकार व्यवस्थित है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यह इस प्रकार पांचों व्यवस्थित है आधुनिक युग में। चलिए इसको पढ़ते किस प्रकार से व्यवस्थित हुआ, क्या, किमपि राष्ट्रम कस्य च न अनस्य आनस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विशेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। चलिए ठीक है, अनुवाद देखते क्या होगा, किम मतलब कोई, अपि मतलब बताया था ना, अपि मतलब जहाँ रह जाता, अपि होता है भी, कोई भी, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, कस्य मतलब किसी, च मतलब और, न मतलब नहीं, अन्य किसी और, अस्य मतलब के साथ, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य के साथ, किसी अन्य राष्ट्र के साथ, यानी कि किसी अन्य राष्ट्र के साथ नहीं, सॉरी, क्या है, कोई भी राष्ट्र कस्य किसी और अन्य राष्ट्र के आंतरिक विशेष विषय में, कीदृशम अपि किसी भी प्रकार, कीदृशम मतलब हुआ किसी भी प्रकार, अपि मतलब भी हुआ किसी भी प्रकार से, व्याघातम हस्तक्षेप या बाधा न करिष्यत नहीं करेगा। ठीक, क्या होगा, पहला, आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से प्रयुक्त है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत इस प्रकार से प्रयुक्त है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखिए किस प्रकार से प्रयुक्त है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडताम अस्त सम्मान इष्यति। देखिए, सम्मान सम्मान्य इष्यति, संधि विच्छेद करेंगे और सम्मान यहाँ आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा इष्यति, सम्मान इष्यति, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर हमेशा प्रभुसत्ता प्रदेश की अखंडता, अपने देश की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करेंगे। सभी राष्ट्र अपने देश के, दूसरा पंचशील सिद्धांत दूसरा किस रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र के प्रभुसत्ता और अपने देश की अखंडता का अखंडता का सम्मान करेंगे। और देखिए तीसरा किस प्रकार से प्रयुक्त है आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत, देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहार, देखिए व्यवहार इष्यति, विच्छेद करेंगे क्या, यहाँ पे लग जाएगा व्यवहार इष्यति। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानताम व्यवहार इष्यति, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र, सभी एक दूसरे में, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे में क्या करेंगे, समान व्यवहार रखेंगे, मतलब सभी राष्ट्र एक दूसरे से बिल्कुल समान व्यवहार रखेंगे। तीसरा इस प्रकार से प्रयुक्त है आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत, इस प्रकार से प्रयुक्त है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे से समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, और चौथा किस प्रकार से आधुनिक युग में प्रयुक्त है पंचशील सिद्धांत, किमपि राष्ट्राम अपरेण, किम अपि मतलब जहाँ भी अपने कहता है भी होता है। ठीक है, किम मतलब कोई, अपि मतलब भी, राष्ट्रम अपरेण मतलब एक दूसरे पर, इसका विकसित करिए। देखिए क्या है, इसका विकसित करके क्या होगा, इसका न हो जाएगा न आकर्ष्यते, न मतलब नहीं, आकर्ष्यते मतलब
आक्रमण करेगा। यानी कि कोई भी राष्ट्र अपरेण मतलब एक दूसरे पर ना आक्रस्यते, किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। चौथा, आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत जो चौथा इसमें किस रूप में प्रयुक्त है? अप्रमाद, आलस्य नहीं करना। और आधुनिक युग में किस प्रकार से प्रयुक्त किया गया है? कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। और चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा किस प्रकार से यहाँ पर प्रयुक्त है। इसमें पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए है, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन को एक व्यक्ति को अच्छे आचरण के लिए ये करना पड़ता है। परंतु राजनीतिक अब पंचशील सिद्धांत इस समय आधुनिक युग में कौन सी चल रहा है? आधुनिक युग चल रहा है ना। आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो राजनीतिक स्वरूप में किस प्रकार से उपयुक्त है? चार देखिए और पांचवा देखिए। सर्वाण अपि, सभी भी, राष्ट्राण, मीठा मतलब अच्छे से, एकदम निष्ठा से। क्या है? मीठा मतलब अच्छे से, निष्ठा से। स्वाम मतलब होता है अपनी 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 प्रभुसत्ता। शांतिया मतलब शांति से। रक्षिष्यन्त रक्षा करेंगे। पांचवा किस प्रकार से प्रयुक्त है? कि सभी राष्ट्र, सर्वा मतलब सभी भी राष्ट्र अच्छी तरीके से पूरी निष्ठा से अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेंगे, ठीक है। और आखिरी लाइन इस चैप्टर का क्या है? ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या है? विश्व से, यानी कि विश्व के, यानी मतलब होता है जो, अर्थ शब्द अर्थ में लिखवाए हैं, भूलना नहीं है, सारा आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। विश्व से यानी कि विश्व के, यानी मतलब जो, राष्ट्राणी मतलब राष्ट्र, शांति, शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा चाहते हैं। तान मतलब वे, ईमान मतलब होता है इन, नियमान अंगीकृत, इन नियमों को अंगीकृत करके, पर राष्ट्र है एक, यानी कि दूसरे राष्ट्र से, सार्धम मतलब कि श्रद्धा से, यानी कि पर राष्ट्र सार्धम, यानी कि दूसरे राष्ट्र पर एकदम श्रद्धा से, एकदम पूरे श्रद्धा निष्ठा से क्या करेंगे? शिद्दत से। सौमित्री भावम, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ कुर्वंत, दृढ़ करते हैं। जो राष्ट्र, क्या इसका अर्थ है? जो राष्ट्र, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वे क्या करते हैं? इन नियमों को अंगीकृत करके दूसरे राष्ट्र के साथ बिल्कुल शिद्दत से अपनी मित्रता को दृढ़ करते हैं। यही रहा चैप्टर। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ आया होगा। चैप्टर तो बहुत आसान है, इसमें शब्द भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनका अर्थ बिल्कुल समझ में आ जाता है आसानी से। बस यही चैप्टर है। ये बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांत किस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रयुक्त हुआ था। देखिए, एक व्यक्ति को अच्छे आचरण के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें यह बताया गया है। अहिंसा का पालन हमेशा करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज भी व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि सब ये कर सकते हैं, अहिंसा कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते हैं, आलस्य नहीं कर सकते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं, ठीक। और चलिए, उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको आसानी से समझ आया गया होगा। चलिए एक बार फिर से